हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चल रही है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ और देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है डेवलपमेंट बैंक्स। हम पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है बैंकिंग स्ट्रक्चर का, जिसमें हम डेवलपमेंट बैंक को कवर करेंगे। शायद आपको पता हो कि डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में कहा जाता है विकास बैंक, ये जो विकास बैंक होते हैं, इनका कुछ स्पेशल काम होता है कंट्री के विद इन। इनका जो काम होता है वो बाकी बैंकों से कुछ भिन्न होता है, क्योंकि ये जो है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही काम करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोला जाता है इनको। तो यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक हमें नजर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट बैंक हमारे कितने हैं। तो ये 5 है नंबर्स में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाउ मेनी डेवलपमेंट बैंक्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने विकास बैंक हैं। तो आपको आंसर देना होगा 5। अब ये डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला बैंक है, इसका लोगो भी नीचे दिया हुआ है, ये है नाबार्ड। जो सेकंड बैंक है वो है सिडबी, थर्ड है आईएफसीआई, फोर्थ है एनएचबी एंड फिफ्थ इज एक्सिम। तो इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे की सीरीज में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड के विद इन। बात करनी है यहाँ नाबार्ड की। नाबार्ड, सबसे पहले नाबार्ड के बारे में बात करने से पहले हम जरा इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लें। जैसे ये एक ऐसा बैंक है जिसका काम है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू बूस्ट रूरल इकोनॉमीज। देखो, रूरल इकोनॉमीज मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र। तो ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों को बूस्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए काम करने वाला एक संस्था बनाई गई। स्टार्टिंग की बात करें, जब बहुत पहले देखा गया कि भारत एक ग्रामीण या कृषि प्रधान पूरा देश है, तो इस कृषि प्रधान देश में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है जो पैसे दे, और पैसे देने का उद्देश्य क्या हो कि वो ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसे बढ़ाए। इसी को देखते हुए 30 मार्च 1979 में बी शिवारमन के अंतर्गत, डॉक्टर बी शिवारमन के विदिन एक उनके चेयरमैन, उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया। अब ये समिति का नाम क्या है? तो इस समिति का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, लिखा हुआ है इस समिति का नाम, ये है CRAFICARD। तो ये जो समिति है, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है हम देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट। कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट। एक ऐसी समिति जो रिव्यू करेगी, यानी चेक करेगी कि क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बन सकता है जो पैसों का या क्रेडिट का अरेंजमेंट करा सके। तो इन्हीं की एक रिपोर्ट आई 20 नवंबर 1979 में। इसी के विदिन इन्होंने कहा कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गठन होना चाहिए। अब ये बात हमारे संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में अप्रूव कर दी गई, और इसके एक्ट 61 के में 1981 के विदिन एक बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम नाबार्ड है। तो आप समझ लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नाबार्ड से रिलेटेड। जैसे ये समिति का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि ये जो कमिटी है, इसका CRAFICARD, ये जो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं। एंड इसके अपार्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्ट 61 1981 के विदिन ये जो है नाबार्ड का गठन किया गया था। अभी ये जो नाबार्ड है, इसके बारे में और भी चीजें देखेंगे हम। नाबार्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्र कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1982 में 12 जुलाई। नाबार्ड एक पूरी तरीके से सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था है, फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI यानी कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है हर्ष कुमार भनवाल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है हेडक्वार्टर्स, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका ईयर, दूसरा इसके चेयरमैन और तीसरा इसका हेडक्वार्टर। अभी हम बात करेंगे नाबार्ड के फंक्शन के बारे में कि नाबार्ड क्या क्या काम करता है। हालांकि हमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए, लेकिन इंटरव्यू में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। तो हम देखते हैं कि इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है फाइनेंशियल, जिसे वित्तीय भी कहा जाता है। दूसरा है डेवलपमेंट, जिसे विकास भी कहा जाता है। और तीसरा है सुपरविजन, जिसे पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। वित्तीय, इसका पहला काम क्या है कि ग्रामीण भारत के लिए योजनाएं बनाना। तो इसका जो पहला काम है वो ये है कि जो हमारे क्योंकि भारत पूरी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए योजनाओं को बनाने का काम नाबार्ड का ही है। दूसरा है कि वित्तीय संस्थानों को उधार देने का काम करता है। वो वित्तीय संस्थान जो पैसों में डील कर रहे हैं, उनको अगर पैसों की ज़रूरत है, अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो उनको उधार देने का काम। तीसरी चीज़, सुपरवाइज फ्लो ऑफ रूरल क्रेडिट टू द ग्राउंड लेवल। तो वो ये भी चेक करता है कि जो पैसे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कृषि क्षेत्रों के लिए दे रही है, क्या वो वहां पहुंच रहे हैं। अगर नहीं पहुंच रहे तो उस पर भी कार्यवाही करना। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट द क्रेडिट प्लान्स, यानी कि वो ये भी चेक करता है कि ये जो उधारी दे रही है उसका क्या पॉलिसी हो गया, किस प्लान्स के विद इन किस तरीके का उधार हमें देना है। नेक्स्ट है विकास की अगर हम बात करें तो विकास क्या है, ये अलग अलग क्षेत्रों का विकास करता है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक, जिसे सहकारी बैंक कहते हैं, और दूसरा RRB, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ज़रूर। तो ये दोनों संस्थाओं का विकास करता है। नेक्स्ट है ये कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है। ये गैर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए भी काम करता है, जैसे कि अगर फिशरीज हो गई, जैसे मत्स्य पालन हो गया, इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये काम करता है, इनके विकास के लिए भी। इसने 50 करोड़ रुपए लगा कर रखे हैं R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विद इन, जिसमें ये नए खोज भी करता रहता है। और ये इस बात को भी चेक करता है कि कुछ पैसा और कुछ योगदान इसका जलवायु परिवर्तन के सुधार के लिए भी किया जाए, जिसे हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं, सुपरविजन की बात करते हैं। तो ये इस बात को चेक करता है कि जो भी नियम नाबार्ड ने बनाए हैं वो ढंग से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नियमों को माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाबार्ड के काम के अंतर्गत। तो आप 3 बातें बेसिकली याद रखिएगा कि इसके कार्य में, इसके फंक्शन में 3 बातें आती है, फाइनेंशियल वित्तीय, डेवलपमेंट विकास, और तीसरा सुपरविजन पर्यवेक्षण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कह सकते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों के विकास के लिए काम करने वाला बैंक। तो इसका स्पेशलाइजेशन छोटे बैंकों के विकास के काम करने के लिए हुआ है। ये जो है MSME के है, एक तरीके से MSME को प्रमोट करता है। व्हाट इज MSME, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे उद्योग। आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1990 2 अप्रैल में हुई थी, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ पर है, लखनऊ में है। और ये एक वैधानिक संस्था है जो सरकार के नियम कानूनों को मानती है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि आप सिडबी के चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आगे देखते हैं सिडबी के फंक्शंस। इसके फंक्शंस में आती हैं 4 बातें। एक, ये डायरेक्ट फाइनेंस देता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सेवा करना। दूसरा है ये डायरेक्ट फाइनेंस देता है या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सेवा करना।
तीसरी बात, ये माइक्रो फाइनेंस देता है सूक्ष्म छोटे छोटे ऋण, छोटे छोटे अमाउंट के ऋण। और चौथा वेंचर कैपिटल, जिसे उद्यम पूंजी भी कहा जाता है। डायरेक्ट फाइनेंस के अंदर आता है वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, फॉरेन करेंसी, एनर्जी सेविंग टू एमएसएमई, यानी एमएसएमई को डायरेक्टली पैसों से मदद करना, छोटी छोटी संस्थाओं को, छोटे छोटे उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से पैसे दे देना, लोन दे देना, ये इसके अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट फाइनेंस के अंदर आता है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि हम लोग पीएसएल को पढ़ेंगे, पीएसएल प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग को डिटेल में आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये कुछ प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जिनको मदद की सख्त आवश्यकता होती है, जैसे गरीब फार्मर्स हो गए, बहुत छोटे छोटे लैंड जिनके पास है, टीनेंट्स हो गए, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हो गए, तो उनको पैसा देना। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस, ये छोटे छोटे अमाउंट का फाइनेंस देता है बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए। और वेंचर कैपिटल, इसने जो है 10,000 रुपये जो है दे रखे हैं स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स वो होते हैं जिनमें नई नई कंपनी शुरू की है, अभी उनको सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए एक फंड के विधि दिए हैं जिसका नाम है एस्पायरेशन फंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम एस्पायरेशन फंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तीसरे बैंक की जिसका नाम है आईएफसीआई। आईएफसीआई इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। तो ये हमारे भारत का सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा क्या? आईएफसीआई। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, लेकिन बाद में इसे एक सरकारी कंपनी में बदल दिया गया। ये कब किया गया है? 1 जुलाई 1993 में। तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अब आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया एग्जाम में, उस हिसाब से ही आपको आंसर करना होता है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। फंक्शंस ऑफ सिडबी। सिडबी के फंक्शंस में दो बातें आती हैं। ये वित्तीय सेवा करता है, पैसे वैसे देता है, और ये प्रोत्साहक की तरह भी काम करता है। अब वित्तीय सेवा, ये पैसे देता है। सिडबी सिडबी नहीं है बेटा, इसको आईएफसीआई कर लीजिएगा। ये है आईएफसीआई, पता नहीं कैसे गलत प्रिंट हो गया है, तो इसको हमें सही करना है, आईएफसीआई करना है। हम यहाँ पर आईएफसीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा सिडबी काट के। तो ये जो आईएफसीआई है ये लोन देता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये लोन देता है, इंडियन रुपीस में भी देता है, फॉरेन करेंसीज में देता है, जिसकी वापसी करने का वक्त कितने दौरान का होता है? 25 ईयर्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लोन देता है आईएफसीआई, तो 25 ईयर्स, 25 सालों के लिए। इसके अलावा ये शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी देता है, ठीक है, वहां से भी आप इनडायरेक्टली पैसे उठा सकते हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो ये जो आईएफसीआई है ये प्रमोट करता है टूरिज्म को, हाउसिंग को, स्टार्टअप्स को, टेक्निकल कंसल्टेंसी को और बहुत कुछ। तो प्रमोटर प्रोत्साहक का काम भी करता है। आपको पता है कि प्रमोटर कौन होते हैं? जो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो हमने बहुत सुना होगा हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो ये जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 है, यही है राष्ट्रीय आवास बैंक। ये पूरी तरीके से आरबीआई का सब्सिडरी है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विदिन आता है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में की गई थी, एक एक्ट के विदिन, एक अधिनियम के अंतर्गत, जिसका जो लाया गया 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ एनएचबी। एनएचबी क्या क्या काम करता है? तो ये जो है घर वर बनाने के लिए, हाउसिंग है ना, राष्ट्रीय आवास बैंक है, हाउसिंग है, तो ये घर वर बनाने के लिए सारा पैसा देता है, ठीक है। तो एलआईसी, एचएफएल, एचडीएफसी, होम लोन, ये सारी चीजें जो है होम पैसों, घर बनाने से रिलेटेड कोई भी लोन होगा तो उसमें एनएचबी सहयोग करेगा। दूसरा, ये प्राइवेट लोन के लिए काम नहीं करता। ये सरकार अगर कोई योजना लेकर आई है, जैसे सरकार बहुत सारी आवास योजना लेकर आती है, तो उसके लिए काम करता है। ये एक रेसिडेक्स इंडेक्स को भी देखता है, जो कि रियल एस्टेट में आने वाली महंगाई को नापता है। देखो ये कैसा इंडेक्स है रेसिडेक्स, वो देखता है कि प्रॉपर्टीज के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट में किस तरीके का काम चल रहा है, और उसी से रिलेटेड मुद्रास्फीति यानी महंगाई को भी नापने का काम एनएचबी ही करता है।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर सेक्शंस, गरीब वर्गों को पैसा देने का काम भी करता है। और इसके अलावा वो लैंड और लैंड पे जो घर बनाने में जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, जो निर्माण सामग्री है, उसकी भी सप्लाई करवाने के लिए जो भी मदद हो सकती है वो सारी करता है। आगे देखते हैं, बात करेंगे लास्ट बैंक के बारे में जिसका नाम है एक्जिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, हर देश में एक एक्जिम बैंक होता है और भारत में एक्जिम बैंक भारतीय निर्यात आयात बैंक के नाम से जाना जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई के विदिन, तो इसको लिख लीजिएगा मुंबई। और ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्ट के विदिन आया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1982। चेयरमैन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सारे चेयरमैन जितने भी हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि आप मुझे इसको बताएंगे। आगे देखते हैं, आप फंक्शंस की बात करते हैं। तो एक्जिम बैंक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके होते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? बायर्स क्रेडिट, जैसे कि कोई विदेशी हमारा पर्सन है जो इंडिया से सामान खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसों की कमी है, तो ये क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, जिसको हम बैंकिंग टर्म्स में आगे कवर करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि लोन मतलब एक तरीके से उधारी पे सामान दे देना, एक बाहरी व्यक्ति को उधार पर सामान दे देना। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग का काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम ये करता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आई और अच्छी लगी, वीडियो भी अच्छा लगा और मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक